मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? इसके अंदर दो वेरिएबल हो, x और y। जो भी हम लेट करेंगे या तो x में करेंगे या y में करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 है, क्लास 10th के लिए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 ईयर एगो, वे 7 साल पहले की बात है। 7 टाइम एज ओल्ड, जो तुम्हारी एज थी उससे मैं 7 गुना था। एज यू वेयर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम, यदि अब से 3 साल आगे जाते हो तो भी मैं आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल। उसका कहने का मतलब दो स्टेटमेंट इसमें से आएगी। पहले में क्या कह रहा है आफ्ताब कह रहा है कि अपनी लड़की को मैं 7 ईयर पीछे चला जाऊं तो भी मैं तुमसे 7 गुना था। यदि अब से मैं 3 साल आगे जाता हूं तो भी मैं तुमसे कितने का हूं? 3 साल ज्यादा हूं। तो हमें प्रेजेंट एज आफ्ताब की माननी पड़ेगी और डॉटर की। तो हम पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानते हैं, तो लिख लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की कितनी मान ली हमने? आफ्ताब की हमने मान ली x, और डॉटर की द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर कितनी है? डॉटर की y मान ली, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x है, द प्रेजेंट एज ऑफ यानी जो वर्तमान आयु है उसकी x है आफ्ताब की, और उसकी लड़की की y है। अब मान लिया, अब हम 7 साल पीछे चलते हैं तो आफ्ताब की भी 7 साल पीछे की जो साल होगी तो प्रेजेंट एज है x तो, और y उसकी डॉटर की। 7 साल पीछे जाएंगे तो आफ्ताब की क्या होगी? एज। तो आप कह सकते हो 7 ईयर एगो आफ्ताब एज। आफ्ताब की कितनी होगी? 7 ईयर एगो। एगो की बात करें तो हमने 7 साल घटाने पड़ेंगे। पहले प्रेजेंट एज कितनी थी? x, और उसमें 7 घटा दी, ठीक है, x माइनस 7। तो 7 ईयर्स एगो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है आफ्ताब? ये तो आफ्ताब है x माइनस 7। आफ्ताब कह रहा है कि जो ये मेरी एज है और ये किसकी है? उसकी डॉटर की है। भी हम 7 साल घटा दें, इसमें से 7 घटा, इसमें से 7 घटा, ये एज किसकी है? आफ्ताब की, ये इसकी डॉटर की है। तो आफ्ताब की एज, ये एज अब भी इससे कितनी गुणी है? 7 गुणी है। कितनी है? 7 गुणी है। तो 7 इसके साथ नहीं लगाना, 7 इसके साथ लगाना है। ये तो किसकी एज है? ये तो है आफ्ताब की। किसकी है? आफ्ताब। और ये किसकी है? डॉटर की, ठीक है। क्योंकि इसने कहा कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि यदि हम 7 साल पीछे चले जाएं तो प्रेजेंट एज हमने x मानी और डॉटर की y मानी। तो 7 इसमें से घटाया, 7 इसमें से, क्योंकि एगो की बात करें तो हमने घटाना होता है और बिफोर की बात करें तो जोड़ना होता है। तो x माइनस 7 इसमें से घटाया, y माइनस 7 इसमें से घटाया। अब आफ्ताब अब भी कह रहा है कि मैं तुझसे कितना गुना हूं? 7 गुना हूं। डॉटर इस टाइम आफ्ताब बड़ा है, आफ्ताब कितना गुना है? 7 गुना है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा? x माइनस 7 ऐसे कैसा? 7y और 7 49, ये आ गया। और क्या करना है? 7y को इधर और माइनस 7 को उधर, x माइनस 7y और 49 माइनस में से प्लस के साथ चले जाएं तो x माइनस 7y और 49 में से प्लस के साथ गए तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 42, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। तो x माइनस 7y और माइनस के 42। अब ये एक इक्वेशन और निकलेगी, वो हमने अब करना पड़ेगा, क्योंकि एगो में तो हमने क्या किया है? एगो के अंदर हमने घटाया है। बिफोर की बात करें, क्योंकि हमने वो क्या, ये देख आगे, एज यू वेयर
देन आल्सो 3 ईयर। यदि वो 3 साल आगे की बात करें, एज यू वेयर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। उसने क्या किया कि यदि वो 3 साल आगे की बात करता है, 3 साल किसकी, आफ्ताब की भी 3 साल और डॉटर की भी 3 साल, तो इसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस में 3, इसकी y प्लस 3। फिर भी जो आफ्ताब है उसकी डॉटर से कितना गुना है, 3 गुना है। तो लिखते हैं आफ्टर, लिख दो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी। आफ्टर की बात कर रहा है ना, आफ्टर में बता रहा है, ये तो प्रेजेंट होता है, एक होता है एगो और एक आफ्टर लिखो या बिफोर लिखो। तो इसके अंदर क्या है, प्लस करना है और इसमें माइनस करना है। प्रेजेंट डे कुछ भी हो सकती है, एक्स हो सकती है, वाई मान सकते हो, आपकी मर्जी है। अब एगो में हमने घटाया था और आफ्टर में या बिफोर में जोड़ा था। अब 3 साल, अब मान ले मेरी एज 10 है, 10 में मैं 3 साल आगे करूँ तो मेरी 13 हो जाएगी। तो इसी तरह इस टाइम इसकी, इस टाइम कितनी है इसकी, इस टाइम इसकी x है और x में हमने कितना जोड़ना है, 3 और जोड़ना है। कितना हो जाएगा, x प्लस में 3। और आगे में क्या लिखोगे, आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ डॉटर, डॉटर कितनी होगी आप लिखोगे। अब डॉटर में भी कितना जोड़ना है, 3। अब देखो इधर लिख लिया हमने x प्लस में 3 और इधर y प्लस में 3। ये बात तो कह दी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है भाई, 3 एज इसमें जुड़ गई, 3 इसमें भी। अब भी आफ्ताब अपने डॉटर से कितना गुना है, 3 गुना। इधर 3 नहीं है, इधर 3 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एज किसकी है, आफ्ताब की, और ये एज किसकी है, डॉटर की। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें से एक इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन निकाल लेते हैं। x प्लस में 3 और 3y और प्लस में 9, इधर 3y को इधर लाते हैं और 9 में से क्या घटता है, माइनस के 3, x माइनस 3y और 9 में से 3 गया तो कितने बच जाते हैं, 6। कितने बच जाते हैं, 6। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x माइनस 3y इक्वल टू 6। यही इसने क्या कहा था, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक ये कर दिया हमने, ये एल्जेब्रिक हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और एल्जेब्रिक बनाने के बाद इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई समझ में। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट, अब हमारे पास ये आ गई दोनों इक्वेशन एल्जेब्रिक, x माइनस 7y माइनस में 42 और x माइनस 3y इक्वल टू में 6। एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए। तो इसके अंदर से देखो क्या निकलती है, x और y की वैल्यू। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ये x है, ये y है, ऐसे कर लिया। अब हमने y की वैल्यू रखेंगे तो x की मिलेगी, x की रखेंगे तो y की मिलेगी। ठीक है, y की वैल्यू रखेंगे तो x की मिलेगी, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, तो आपको साफ नजर आ रहा है। ये यदि हम, ये है हमारे पास x माइनस 7y माइनस में 42, ये है हमारे पास। x की जगह क्या रखें ताकि y की वैल्यू प्लस में आए, क्या है, प्लस में आए। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू को 0 कर लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने क्या कर ली, 0 रख लिया, तो 0 7y इज इक्वल टू में 42 माइनस से प्लस और 42 के नीचे क्या गया, 7, 7 की 42। तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो आपने पता लग गया x की वैल्यू 0 रख दी मैंने और y की वैल्यू क्या मिली मेरे को, प्लस के 6 मिल गई, प्लस के 6 मिल गई। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, x की रख दो, x की रखते जाना, y की मिलती जाएगी, या y की रख देना, x की मिलती जाएगी। अब क्या करना है अगले केस में, अगले केस में क्या कर सकते हैं हम, अब हम रखते हैं y की वैल्यू, y को क्या रख लेते हैं,
y को यदि मैं 7 रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ, y को मैं 7 रख देता हूँ, क्यों रखता हूँ, x माइनस y की वैल्यू क्या है 7 माइनस के 42, अपन पता चल जाएगा 47 माइनस के 42, x की वैल्यू क्या होगी 42 और ये 49 इस साइड जाएगी प्लस को जाएगा, तो कितना बचेगा, इसमें से 49 में से 42 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 7, x की वैल्यू 7 बच जाएगी। अब इसी तरह हमने इसको सोल्व करना है, किसको, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर क्या है, इसके भी हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे, ये x है ये y है, ठीक है, तो हमने x की वैल्यू रखते जाना है y की, ये y की रख देना x की। अब देखो जो गैप चल रहा है ना लगभग 1 2 3 4 5 का ही चल रहा है, तो हमने ऐसे ही गैप बनाने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख ले, x की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, x की जगह क्या रख दूं 0, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 माइनस 3y इक्वल टू में 3y इक्वल टू में 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये माइनस 3 6 के नीचे चले जाएगा और 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू क्या आई माइनस के 2 आएगी, क्यों x को मैंने 0 कर दिया, ये 3y बचा इक्वल टू में 6, तो 3 माइनस 3 को मैं 6 के नीचे ले गया, 3 दूनी 6 माइनस के 2, तो आप लिख सकते हो कि हमने x की वैल्यू क्या रखी 0 और y की वैल्यू क्या आई माइनस के 2, क्या आई माइनस के 2। इसी तरह हम अगले स्टेप देखते हैं इसका, अब क्या करते हैं, अब y की जगह क्या रख लेते हैं, y की जगह रख लेते हैं, हम रखते हैं y की जगह रख लो आप 9 रख लो, नहीं सॉरी 3 रख लो, तो x 3 y वैल्यू क्या है 3, तो x 3 दिया 9 माइनस के 9, ठीक है, तो 9 नहीं ज़्यादा आगे चला जाएगा, हम y की जगह क्या रख लेते हैं, y की जगह हम 0 कर लेते हैं, y की जगह 0 कर लेते हैं, तो y की जगह 0 रखोगे तो x ये 0 ये 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो आपको पता चल गया y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 6, x की वैल्यू क्या आई 6, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप ग्राफ पेपर लेते हो, मेन तो ग्राफ पेपर पर ही आएगा, ये हमारा क्या है, ये x प्लस का, ये यहाँ पर x माइनस का, ये y प्लस की और यहाँ पर y माइनस की, तो आपने देखना है x सबसे बड़ा कितना है, x आपका सबसे बड़ा है 7, तो आपने ये 0 है यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 ये 6 और ये 7 ऐसे लगाया, y x माइनस का तो है नहीं है तो इसकी इधर छोड़ देंगे, y देखो y सबसे ज्यादा कितनी है 7 है, तो आपने ऐसे गैप बनाने हैं 1 2 3 4 और 5 6 और 7 ऐसे बढ़ा लिए, y माइनस में है यदि यहाँ पर 0 है, 0 के बाद माइनस का 1 माइनस के 2, y माइनस के 2 ही है। अब देखो पहले अब ये बना लिया आपने, पहले टारगेट बनाया, अभी x देख लो प्लस में कितने हैं और माइनस में कितने हैं, y प्लस में कितनी है इतनी, माइनस में ये है। अब ये स्टेप देखो x तो 0 है, x तो भाई यहाँ पर 0 है और y कितनी है भाई 6 है इसके सामने, तो ये बढ़ गया। उसके बाद x 7 है, x प्लस में 7 है ये वाला, और y
भी 7 है, y भी कितनी है 7 है, कितना है, तो आमने सामने आना चाहिए, ये लगभग ये यहाँ पर आ रहा है, तो जहाँ पर मिलते हैं क्योंकि मेन तो ग्राफ पेपर पे आएंगे, तो इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देना, ये दोनों पॉइंटों को मिला दोगे तो ये किस लाइन में बनते हैं, x माइनस 7y इजिकल टू में -42, इस ग्राफ पे बना है। अब हम सेकंड में चलते हैं, x हमारा 0 है, y इजिकल टू -2 है, x तो 0 है, y -2 और x 6 है और y क्या है 0 है, तो आपका पॉइंट ये और ये इसको मिला दीजिए, ठीक है। और ये किस पे बना है, किसके कारण बना है, इस इक्वेशन के कारण, x माइनस 3y इजिकल टू में 6, क्योंकि जो मेन इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफ पेपर पर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये पहले आपने इस इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने इसको ग्राफ पेपर पर दिखाना है। यदि x 0 है, y 6 है, तो आपने यहाँ पर डॉट लगाना है, यहाँ पर डॉट लगाना है। जैसे मेरा ये x 7 था और y भी 7 था, तो यहाँ पर ये यहाँ से मिल रहा था और यहाँ से यहाँ पर मिल गया। ये दोनों पॉइंट है ना, ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट इस इक्वेशन से आया है ना, तो इन दोनों को मिला दिया। इसी तरह इस इक्वेशन से ये पॉइंट और ये पॉइंट आया है, तो इन दोनों को मिला दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।